Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 6, that is biomolecules. The next biomolecule is lipids. Lipids are the cheap concentrated storage form of energy forming about 3.5% of the cell content. देखो लिपिड्स जो है ये चीप कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म है. लिपिड्स जो है वो स्टोरेज फॉर्म में रहता है. एनर्जी का जो स्टोरेज फॉर्म है तो वो स्टोरेज फॉर्म में रहता है, फॉर्मिंग अबाउट 3.5% ऑफ द सेल कंटेंट. मतलब सेल का जो कंटेंट है उसमें से 3.5% क्या होते हैं, लिपिड्स उसमें होते हैं. और ये चीप स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का. Lipids are organic substances relatively insoluble in water but soluble in organic solvents, that is alcohol and ether. Lipids जो है ये organic substances है और जो water है तो water में insoluble है but they are soluble in organic solvents. For example alcohol और ether. ether या फिर alcohol हो उसमें ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है तो उसमें लिपिड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में लिपिड्स जो है ये इनसॉल्युबल है. तो ये इस लिपिड्स के फंक्शन क्या है, फिर देखो इधर ये लिपिड्स मॉलिक्यूल्स दिया है. ये जो है ये बाय लेयर है, लिपिड्स का बाय लेयर है. तो इधर ये हेड और टेल रीजन इधर दिखाया है. तो ये लिपिड्स का स्ट्रक्चर है. तो पहला फंक्शन है उसका, दे आर द कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी. देखो दे आर द कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी. तो ये जो है एक रिजर्व फूड जो है, तो रिजर्व फूड किस इसमें स्टोरेज किया जाता है बॉडी के अंदर, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर ग्लाइकोजन. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा तो ये स्टार्च हो, सेल्यूलोज हो और ग्लाइकोजन हो, तो ग्लाइकोजन और स्टार्च ये स्टोरेज फूड मटेरियल है. वैसे ही लिपिड्स जो है तो ये फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी जो है तो ये लिपिड्स है. सेकंड फंक्शन है, लिपिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. देखो ये जो लिपिड्स है तो ये क्या है, सेकंड फंक्शन, लिपिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स व्हाट, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ समथिंग. मतलब घटक. जो लिपिड्स है वो एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का एक घटक है एंड इट रेगुलेट्स द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. क्या रेगुलेट करती है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मीन्स व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द पैसिव डिफ्यूजन रेट ऑफ permitted molecules across the membrane, across the biomembrane. This is called as membrane permeability. देखो वापस से मैं बोलती हूँ, membrane permeability means it is defined as the passive diffusion rate of permitted molecules across the biomembrane. It is called as membrane permeability. They serve as source of fat soluble vitamins. देखो अगला फंक्शन क्या है, दे सर्व एज सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स. मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए जो सोर्स चाहिए तो वो कौन देता है, लिपिड्स देता है, या लिपिड्स में से वो सोर्स मिलता है. तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स फॉर एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई एंड के. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स. नेक्स्ट फंक्शन, लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स. देखो लिपिड्स जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स. मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो उसमें रेगुलेशन का काम जो है तो ये इम्पॉर्टेंट काम कौन करता है, लिपिड्स करते हैं. मेटाबॉलिक मीन्स व्हाट, मेटाबॉलिक्स मीन्स
The term metabolic is often used to refer specifically to the breakdown of food and its transformation into energy. मतलब मेटाबॉलिक जो है तो ये टर्म्स मतलब क्या, तो ये जो है ये फूड का ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन होके उसमें से एनर्जी जो है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. लिपिड्स, नेक्स्ट फंक्शन है लिपिड्स प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सर्व्स एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स. देखो लिपिड्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है तो इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, लिपिड्स. एंड इट सर्व्स एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स. इंसुलेटिंग मटेरियल्स मीन्स व्हाट, अ मटेरियल दैट reduces or prevents the transmission of heat और साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल्स बोलते हैं. तो इधर हमारे इसमें लिपिड्स जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स जैसा काम करता है. तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स, तो इधर इनका मीनिंग क्या हुआ, अ मटेरियल दैट रेड्यूसेस और प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ हीट. हीट ट्रांसमिशन जो है तो ये प्रिवेंशन करने का काम कौन करता है, ये लिपिड्स करते हैं. देन these are group of substances with greasy consistency with long hydrocarbon chain containing carbon, hydrogen and oxygen. देखो ये जो लिपिड्स है, लिपिड्स क्या है, these are group of substances with greasy consistency. Greasy means what? Greasy means covered with resembling or produced by grease और ऑयल, प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीस और ऑयल. तो ये ग्रेसी कंसिस्टेंसी होती है. कंसिस्टेंसी जो है तो ये ग्रेसी होती है, मतलब ऑयलिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है तो ये उसका रहता है. विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है कि जिसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स में भी है. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी है. तो इधर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है. और ये हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसमें होते हैं. इन लिपिड्स हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो इज ग्रेटर देन 2:1. देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था, 2:1. इन कार्बोहाइड्रेट्स the hydrogen to oxygen ratio is always 2:1, but in case of lipids it is greater than 2:1. मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 था, ये ऑलवेज इतना ही रहता है 2:1, बट इन केस ऑफ लिपिड्स इट इज ग्रेटर देन 2:1. तो लिपिड्स में ये ज़्यादा रहता है. लिपिड इज अ ब्रॉडर टर्म यूज्ड फॉर फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. देखो ये एक ब्रॉडर टर्म है, तो किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. देखो जो लिपिड्स है तो ये किस में सॉल्यूबल रहते हैं, ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, बट ये किस में सॉल्यूबल रहते हैं, दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मीन्स व्हाट, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मीन्स व्हाट, दे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मीन्स कंटेन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स सच एज कार्बन एंड हाइड्रोजन. देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कंटेन बॉन्ड्स, तो उसमें बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन एटम्स with similar electronegatives such as carbon and hydrogen. तो इसको जो बोलते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इसको बोलते हैं. एग्जाम्पल है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइथिल ईथर, ये जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फैटी एसिड्स आर. देखो अभी क्या है फैटी एसिड्स, मतलब क्या है ये हम देखने वाले हैं. फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स
which are composed of hydrocarbon chain ending in carboxyl group. देखो फैटी एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है कि जिसमें कि ये जो फैटी एसिड है ये हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ है, कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो किससे एंड होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से उसका एंडिंग होता है, मतलब COOH। ये COOH ग्रुप जो है तो एंड पोर्शन में, हाइड्रोकार्बन चेन का जो एंड पोर्शन हो तो उसमें क्या होता है, COOH ग्रुप जो है, तो ये COOH ग्रुप उसमें रहता है। ये देखो इधर दिया है, ये COOH ग्रुप जो है तो ये COOH ग्रुप इधर अटैच रहता है। इधर देखो ये दोनों इसमें COOH और ये COOH फिगर में देखो तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप से एंडिंग उसका होता है, चेन का एंडिंग जो है तो वो हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप से होता है। तो उस ऑर्गेनिक एसिड का जो चेन है जो हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ है और जिसका एंड कार्बोक्सिल ग्रुप से होता है तो उसको क्या बोलेंगे, फैटी एसिड्स। दे कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ नो डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मीन्स व्हाट, विदाउट एनी डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन एटम्स जो है तो ये कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड नहीं रहते, सिंगल बॉन्ड रहते हैं। देखो इधर ये जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखो कहीं पे भी हमको डबल बॉन्ड कार्बन के, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, इधर देखो फिगर में, इधर सिंगल ही बॉन्ड है, ये मैं एरो दिखा रही हूँ, इधर सब कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड ही इधर दिया है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब जहाँ डबल बॉन्ड नहीं होंगे कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल में या एटम में तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दे कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ नो डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है तो उसमें कार्बन कार्बन एटम्स जो है तो उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं रहते, सिंगल बॉन्ड्स उसमें रहते हैं, तो इसलिए इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड्स फाउंड इन ऑल एनिमल एंड प्लांट फैट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल क्या है फिर, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड्स विच इज फाउंड इन ऑल एनिमल एंड प्लांट फैट्स। एनिमल और प्लांट फैट्स में ये दोनों तरह के जो फैटी एसिड्स है ये हमको मिलते हैं, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड्स। देन सेकंड टाइप उसका है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसको बोलेंगे कि कार्बन कार्बन एटम जो है तो दो कार्बन एटम में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ये देखो इधर फिगर में दिया है, ऊपर के फिगर में एक भी जगह डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इधर जो है तो इधर ये कार्बन और ये कार्बन तो उसमें ये रेड कलर का जो दिखाया है तो ये रेड कलर का क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर विथ वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब कार्बन एटम जो है हाइड्रोकार्बन चेन में जो कार्बन एटम्स है तो उसमें वन और मोर डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। ऑयलिक एसिड फाउंड इन नियरली ऑल फैट्स एंड लिनोलेनिक एसिड फाउंड इन मेनी सीड ऑयल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल क्या है, ओलेइक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड विच इज फाउंड इन मेनी सीड ऑयल्स, ये जो है तो ये एग्जाम्पल्स हैं। दीज फैटी एसिड्स आर बेसिक मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स। तो ये फैटी एसिड्स जो है ये बेसिक मॉलिक्यूल्स है कि जिसमें से डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स ये फॉर्म होते हैं। लिपिड्स में भी क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स, मतलब लिपिड्स के भी 3 टाइप्स है। तो पहला टाइप उसमें है सिंपल लिपिड्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स। ये डायग्रामेटिकली क्लासिफिकेशन है। देखो सिंपल लिपिड में फिर फैट्स एंड ऑयल्स आता है और वैक्सेस आता है, ये सिंपल लिपिड्स में आता है, इसको सिंपल लिपिड्स बोलते हैं, फैट्स एंड ऑयल
और वैक्सेस, तो इसको सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स आता है। और डिराइव्ड लिपिड्स में स्टेरॉइड्स और टर्पेन्स, स्टेरॉइड्स और टर्पेन्स, तो ये डिराइव्ड लिपिड्स है। तो ये लिपिड्स के 3 टाइप्स है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। तो उसमें फर्स्ट है सिंपल लिपिड्स। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल्स। देखो ये जो सिंपल लिपिड्स है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल्स। फैट्स एंड वैक्सेस आर सिंपल लिपिड्स। एग्जाम्पल हमने चार्ट में देखे, उसके एग्जाम्पल क्या है, फैट्स और वैक्सेस। फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये जो है ये सिंपल लिपिड्स है। फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल। तो ये फैट्स में क्या है, ये ईस्टर्स है ऑफ फैटी एसिड का ईस्टर्स है विथ ग्लिसरॉल, तो इसको हम बोलेंगे फैट्स। ट्राइग्लिसराइड्स आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। देखो इधर फिगर में देखो, ये ग्लिसरॉल है। अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन्स ईच बियरिंग अ OH ग्रुप। देखो इधर फिगर में देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल दिया है, तो कितने 3 कार्बन्स इसमें है, 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन्स है। और तीनों कार्बन्स जो है तो ईच बियरिंग अ OH ग्रुप। देखो इधर भी OH ग्रुप है, इधर भी OH ग्रुप है और इधर भी OH ग्रुप है। तो ये जो है तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और ये जो है ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें जो है ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। और फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज एन अनब्रांच्ड चेन और कार्बन एटम्स। ये जो है ये अनब्रांच चेन है, मतलब ब्रांचिंग में नहीं रहता, ये अनब्रांच चेन है ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की एक अनब्रांच चेन जो है तो इसको बोलते हैं फैटी एसिड्स। इट हैज़ अ COOH ग्रुप एट वन एंड एंड अ एज बॉन्डेड टू ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन एटम्स। देखो इट हैज़ COOH ग्रुप एट वन एंड। देखो इधर ये जो दिया है ये COOH ग्रुप दिया है, इधर जो है तो ये COOH ग्रुप दिया है, तो ये वन एंड में रहता है। और H बॉन्डेड टू ऑलमोस्ट ऑल द C एटम्स। देखो ये जो कार्बन एटम्स है तो उसमें हाइड्रोजन जो है ये हर एक कार्बन एटम में अटैच है या बॉन्डेड है। फैटी एसिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पिछले इसमें हमने देखा फैटी एसिड जो है ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। तो ये इधर नीचे दिया है ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। देखो 3 फैटी एसिड्स एसिड चेन्स कैन बी कंबाइंड विद ग्लिसरॉल टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स में 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के होते हैं, ये 3 है, 1, 2 और 3। ये 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स के हैं और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है। तो ये पूरा ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। जनरली अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड ऑयल्स। देखो अनसैचुरेटेड फैट्स को क्या बोलेंगे, ऑयल्स बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर में ये जो फैट्स है ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑयल्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाइड्रोजनेटेड टू प्रोड्यूस फैट्स। देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाइड्रोजनेटेड। हाइड्रोजनेटेड मीन व्हाट? हाइड्रोजनेशन मीन्स it is a chemical reaction between molecular hydrogen and another compound or element, usually in the presence of a catalyst. क्या है? It is a chemical reaction, एक chemical reaction है hydrogenation between molecular hydrogen and another compound or element, usually in the presence of a catalyst. एग्जाम्पल है निकेल, प्लैटिनम, ये हाइड्रोजनेशन के एग्जाम्पल है। तो इधर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाइड्रोजनेटेड टू प्रोड्यूस फैट्स। फॉर एग्जाम्पल उसका दिया है वनस्पति घी। जैसे हम घी बनाते हैं तो ये जो घी है तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है तो ये उसका हाइड्रोजनेशन होता है और उससे क्या मिलता है हमको, वनस्पति घी। बटर से हम तैयार करते हैं। फैट्स आर अ न्यूट्रिशनल सोर्स विथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देखो ये जो है फैट्स ये न्यूट्रिशनल सोर्स है
विथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो फैट से हमको हाई कैलोरीज में एनर्जी हमको मिलती है, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। फैट्स एक्ट्स एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स, पहले ही हमने पढ़ा है। फैट जो है तो ये रिजर्व फूड मटेरियल है। इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखो प्लांट्स में जो फैट्स है वो किस में स्टोर्ड रहते हैं? इट कैन बी स्टोर्ड इन सीड्स, सीड्स में स्टोर्ड रहते हैं। क्यों? टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दरम्यान। जर्मिनेशन मीन्स व्हाट? जर्मिनेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड और स्पोर आफ्टर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेसी। मतलब डॉर्मेसी पीरियड के बाद जो डेवलपमेंट होता है प्लांट का, किससे? फ्रॉम अ सीड और स्पोर, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। तो ये जो सीड्स है तो उसमें ये फैट जो है ये स्टोर्ड रहता है। तो किस लिए स्टोर्ड रहता है? टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मतलब जो सीड में से प्लांट डेवलप होने की प्रोसेस जो होती है तो उसमें एम्ब्रियो का नरिशमेंट करने के लिए ये फैट काम आता है। इन एनिमल्स फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोसाइट्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू। देखो एनिमल्स में जो है तो ये फैट किस में स्टोर रहता है? एडिपोसाइट सेल्स जो है तो ये एडिपोसाइट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एडिपोसाइट सेल्स कहाँ होते हैं? एडिपोज टिश्यू। ये हम टिश्यू के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फैट्स डिपॉजिटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ बॉडी हीट। देखो फैट कहाँ डिपॉजिट होता है? इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो हमारे बॉडी में जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जो टिश्यू का लेयर है, तो उसमें फैट डिपॉजिट होते हैं और इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, एज एन इंसुलेटर एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ बॉडी हीट। बॉडी हीट जो है तो बॉडी हीट कम करने के लिए, कम करने का काम जो है और इंसुलेटर का काम जो है तो कौन करता है? फैट्स करते हैं। फैट्स डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स एक्ट्स एज कुशन्स और कुशन्स टू एब्सॉर्ब मैकेनिकल शॉक्स। देखो फैट्स डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है तो उस इंटरनल ऑर्गन्स में ये जो फैट्स है ये डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से क्या होता है? ये कुशन जैसा काम करता है। जैसे हम तकिया लेते हैं सिर के नीचे, नरम नरम गद्दा या फिर तकिया हम लेते हैं तो उस तकिए जैसा काम कौन करता है? इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड में ये फैट्स करते हैं। तो ये फैट्स उधर डिपॉजिट रहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के आजू बाजू और इट एक्ट्स एज कुशन्स टू एब्सॉर्ब मैकेनिकल शॉक्स। मतलब कुछ मैकेनिकल शॉक्स, कुछ आघात हुआ बॉडी पे तो ये इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं होने देते और ये जो शॉक है वो एब्जॉर्ब करने का काम ये फैट्स करते हैं। देन दूसरा एग्जाम्पल उसमें है वैक्स। वैक्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ लिपिड। सिंपल लिपिड का वैक्स जो है ये दूसरा एक एग्जाम्पल उसमें है। दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। देखो वैक्स जो है तो दे आर ऑल्सो ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो लॉन्ग चेन अल्कोहल्स भी उसमें है। दे आर मोस्ट एबंडेंट इन द ब्लड। देखो ब्लड, गोनैड्स और सिबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन। स्किन में जो सिबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड, ये श्राव्य ग्रंथि जो है तो ये श्राव्य ग्रंथि हमारे स्किन में प्रेजेंट रहती है। तो ये ब्लड में ये जो वैक्स है ये कहाँ रहता है? ब्लड में रहता है। गोनैड्स, गोनैड्स ये जो है तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ये टर्म है गोनैड्स, टेस्टिज हो या ओहरी हो। एंड द सिबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, तो इसमें ये भरपूर मात्रा में होते हैं वैक्स। वैक्सेस आर नॉट एज रेडियली हाइड्रोलाइज्ड एज फैट्स। देखो इजीली जो है वैक्सेस जो है वो वैक्सेस आर नॉट एज रेडियली हाइड्रोलाइज्ड एज फैट्स। हाइड्रोलाइज
जो है तो ये फैट जो है साधारणतः या नॉर्मल जो है नॉर्मली जो है तो ये वैक्स जो है तो ये फैट्स में हाइड्रोलाइज नहीं होते। दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देखो ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो है तो नॉर्मल टेम्परेचर में फैट्स जो है रूम टेम्परेचर में तो फैट्स ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं, लेकिन वैक्स जो है ये वैक्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं। वैक्सेस फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन इन एनिमल्स। देखो एनिमल्स में वैक्स जो है तो ये क्या फॉर्म करता है, वाटर इनसॉल्युबल कोट जो है तो ये कोटिंग हेयर एंड स्किन इन एनिमल्स में फॉर्म करता है। वैक्सेस फॉर्म एन आउटर कोटिंग ऑन स्टेम्स लीव्स एंड फ्रूट्स। देखो स्टेम हो, लीव्स हो या फिर फ्रूट्स हो प्लांट्स के, तो उसके आउटर कोटिंग का काम जो है तो ये कौन करता है, आउटर कोटिंग ये वैक्स से फॉर्म होता है। आया ध्यान में? तो ये सिंपल लिपिड्स के दो एग्जाम्पल थे, फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्स। देन कंपाउंड लिपिड्स, दीज आर सेकंड टाइप है कंपाउंड लिपिड्स। These are esters of fatty acids containing other groups like phosphate that is called as phospholipids, sugar that is called as glycolipids, etc. तो देखो ये जो कंपाउंड लिपिड्स है, कंपाउंड मीन्स कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में ये जो सिंपल लिपिड है उसमें खाली फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन का एक चेन होता है, लेकिन इधर क्या है तो ये ईस्टर है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग अदर ग्रुप्स, मतलब उसमें अदर ग्रुप्स भी प्रेजेंट रहते हैं लाइक फॉस्फेट्स, शुगर। तो ये शुगर या फिर फॉस्फेट ग्रुप जो है तो वो भी उसमें अटैच रहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स। तो दे कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। देखो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अ फॉस्फेट ग्रुप और सिंपल शुगर। देखो उसमें क्या क्या रहता है, दे कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल तो है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स भी उसमें है, और फिर एडिशनल में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है या फिर सिंपल शुगर उसमें अटैच है, तो इसीलिए इसको कंपाउंड लिपिड्स बोलते हैं। सम फॉस्फोलिपिड्स सच एज लेसिथिन also have a nitrogenous compound attached to the phosphate group। देखो कुछ फॉस्फोलिपिड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इधर दिया है लेसिथिन, तो लेसिथिन में क्या होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को क्या नाइट्रोजिनस कंपाउंड अटैच रहता है। फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप्स, that is phosphate and nitrogenous group, and hydrophobic non-polar groups that is hydrocarbon chains of fatty acids। देखो अभी ये 2 टर्म इसमें आया है, फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स। तो हाइड्रोफिलिक मीन्स व्हाट, हाइड्रोफिलिक मीन्स मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग आयोनिक और अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर लविंग, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, वाटर लविंग। तो हाइड्रोफिलिक का मीनिंग क्या है, हाइड्रोफिलिक मीनिंग द मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग आयोनिक और अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में क्या फॉर्म करता है, जो मॉलिक्यूल्स आयोनिक और या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें फॉर्म करता है वाटर में, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स वाटर लविंग। तो उसमें फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनियस ग्रुप है, एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक उसके रिवर्स में आएगा, मॉलिक्यूल्स दैट रिपेल द वाटर मॉलिक्यूल्स, रिपेल मतलब पीछे हटना, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास न जाके उससे दूर होते हैं, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। यानी जो वाटर है तो वाटर हेटिंग, सिंपल मीनिंग में वाटर हेटिंग, तो ये नॉन पोलर ग्रुप्स है, तो उसमें हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन में है, कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन, जो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स का कंट्रीब्यूशन होता है। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, सिंपल शुगर्स सच एज गैलेक्टोज एंड नाइट्रोजिनियस बेस। देखो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या होता है, ग्लिसरॉल तो होता है, फैटी एसिड्स भी होता है और सिंपल शुगर्स
सच एज गैलेक्टोज ये शुगर उसमें रहता है, एंड नाइट्रोजीनियस बेस, तो ये सब ग्लाइकोलिपिड्स में होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेरेब्रोसाइट्स। देखो इसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रोसाइट्स, क्योंकि ये ब्रेन में जो है तो ये ब्रेन के वाइट मैटर में रहते हैं, इसलिए इनको सेरेब्रोसाइट्स इधर बोलते हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ देम हैव बीन फाउंड इन द ब्रेन, वाइट मैटर एंड माइलिन शीथ। देखो ब्रेन मेंदु जो है हमारा, तो उसमें जो वाइट मैटर है, तो वाइट मैटर में ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और माइलिन शीथ जो नर्व सेल है, तो वो नर्व सेल में जो कवरिंग रहता है माइलिन शीथ, तो उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। देखो इधर ये लिपिड का बाइलेयर दिखाया है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये नॉन पोलर टेल्स है, इधर वाटर मॉलिक्यूल से उनका कोई संबंध आता नहीं है, इसलिए ये नॉन पोलर है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, और ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर से अटैच होता है। ये पोलर हेड ग्रुप है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये जो है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, आया ध्यान में। और ये वैक्स है, बी हाइव में जो है वैक्स हमको मिलता है ना, बी हाइव से मधुमक्खी का जो छत्ता है, तो उसमें से हमको मध भी मिलता है, हनी भी मिलता है, और वैक्स भी हमको मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में फिर ये 3 टाइप्स है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन। आया ध्यान में, ये पिछले इसमें हमने देखा है। तो अभी लास्ट टाइप उसमें है डिराइव्ड लिपिड्स। लास्ट जो है डिराइव्ड लिपिड्स, दे आर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। देखो दे आर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन, किससे ऑब्टेन होते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड्स का जो हाइड्रोलिसिस होता है, और उससे क्या मिलता है हमको, डिराइव्ड लिपिड्स मिलता है। एग्जाम्पल दिया है स्टेरॉइड्स, टर्पेन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ये देखो ये इधर स्टेरॉइड ये टेस्टेस्टेरॉन हार्मोन है, ये कॉर्टिसोन हार्मोन है, ये कोलेस्टेरॉल है, और ये विटामिन डी है। The steroids do not contain fatty acids but are included in lipids as they have fat-like properties. देखो the steroids do not contain fatty acids, इसमें fatty acids नहीं होते, steroids में fatty acids नहीं होते, पर they are included in lipids as they have fat-like properties. तो इसको लिपिड्स में लिपिड्स में माना गया है, क्यों तो उसमें क्या रहता है, फैट लाइक प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट रहता है, हेंस दे आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स, इसीलिए इसको लिपिड्स में इंक्लूड किया है। दे आर मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। देखो 4 कार्बन रिंग्स जो है फ्यूज, तो ये 4 फ्यूज कार्बन रिंग से बना हुआ है। कोलेस्टेरॉल, विटामिन डी, टेस्टेस्टेरॉन, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, तो ये एग्जाम्पल्स है। द मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स आर स्टेरॉल्स। देखो मोस्ट कॉमन जो है तो उसमें क्या है, स्टेरॉल्स। कॉमन स्टेरॉल्स आर कोलेस्टेरॉल एंड इर्गेस्टेरॉल। देखो इर्गोस्टेरॉल, तो जो कॉमन स्टेरॉल्स है तो उसमें कौन सा है, एक कोलेस्टेरॉल है। कोलेस्टेरॉल हम बोलते हैं कि कोलेस्टेरॉल का प्रमाण जो बढ़ गया, बैड कोलेस्टेरॉल, तो आर्टरीज जो है हार्ट में, तो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं। और दूसरा है इर्गोस्टेरॉल, तो दूसरा इर्गोस्टेरॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल का है, कोलेस्टेरॉल मीन्स इट इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस दैट फाउंड इन ऑल द सेल्स इन यूर बॉडी। देखो हमारे बॉडी में सब सेल्स में हमको ये वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस हमको मिलता है, उसको बोलते हैं कोलेस्टेरॉल। यूर बॉडी नीड्स सम कोलेस्टेरॉल टू मेक हार्मोन्स। हमारी बॉडी जो है तो ये कोलेस्टेरॉल हमको, हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, क्योंकि क्यों ज़रूरत होता है, टू मेक हार्मोन्स, विटामिन डी एंड सब्सटेंसेस दैट हेल्प यू डाइजेस्ट फूड्स। मतलब ये कोलेस्टेरॉल से क्या क्या बनता है, हार्मोन्स, विटामिन डी और सब्सटेंसेस बनते हैं कि जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
देन सेकंड है इर्गोस्टेरॉल। तो इर्गोस्टेरॉल जो है, तो इर्गोस्टेरॉल मीन व्हाट, इट इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ फंगाई एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और फंगाई जो है, तो ये प्रोटोजोआ और फंगाई में ये इर्गोस्टेरॉल मिलता है। सर्विंग मेनी ऑफ द सेम फंक्शंस दैट कोलेस्टेरॉल सर्व्स इन एनिमल सेल्स। मतलब फंगाई और प्रोटोजोन्स में ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसा कोलेस्टेरॉल एनिमल्स में परफॉर्म करते हैं। आया ध्यान में। सेकंड है टर्पेन्स। टर्पेन्स आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। देखो प्लांट्स में से ये प्रोड्यूस होता है, ये मेजर कंपोनेंट ऑफ इसेंशियल ऑयल्स। ये एक मेजर कंपोनेंट है इसेंशियल ऑयल्स का कि जो प्लांट से हमको मिलता है। दे गिव फ्रेगनेंस टू द प्लांट पार्ट्स। ये प्लांट के पार्ट्स जो है तो उसको फ्रेगनेंस देने का काम ये टर्पेन्स करता है। विटामिन ए, ई एंड के कंटेन अ टर्पेनॉइड कॉल्ड फाइटॉल। देखो विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के कंटेन अ टर्पेनॉइड। जो टर्पेनॉइड उसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइटॉल बोलते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट इज प्रिकर्सर फॉर विटामिन ए। ये जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है तो ये प्रिकर्सर है किसका, फॉर विटामिन ए। लाइकोपेन अ पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटोज इज अ टर्पेनॉइड। देखो जो टोमेटोज में लाइकोपेन जो होता है पिगमेंट, तो वो क्या होता है, टर्पेनॉइड होता है। जिब्रेलिन्स, ये जिब्रेलिन जो है द प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो अ टर्पेन। प्लांट हार्मोन, प्लांट में जो हार्मोन है उसको बोलते हैं जिब्रेलिन्स। तो ये जिब्रेलिन्स जो है तो ये एक टर्पेन है कि जो प्लांट हार्मोन उसको बोलते हैं। तो अभी स्टेरॉल्स, दे आर डिराइव्ड लिपिड्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स, स्टेरॉइड न्यूक्लियस एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। देखो एक फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स है और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, साइड चेन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेरॉल इज कोलेस्टेरॉल। देखो एक जो है तो वो क्या है, कोलेस्टेरॉल। इट इज, तो इसमें कोलेस्टेरॉल में 2 टाइप्स के कोलेस्टेरॉल होते हैं। एक गुड कोलेस्टेरॉल हम बोलते हैं और एक जो है यो बैड कोलेस्टेरॉल हम उसको बोलते हैं। तो बैड कोलेस्टेरॉल जो है तो वो बैड कोलेस्टेरॉल किसको बोलेंगे हम, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है तो उसको हम समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज बैड कोलेस्टेरॉल बिकॉज अ हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल लीड्स टू बिल्टअप ऑफ कोलेस्टेरॉल इन अवर आर्टरीज। देखो ये जो बैड कोलेस्टेरॉल है तो ये बैड कोलेस्टेरॉल हमारे आर्टरीज में जमा हो जाता है और फिर ब्लड का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बैड कोलेस्टेरॉल। और एक कोलेस्टेरॉल दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम गुड कोलेस्टेरॉल, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो जो है समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्टेरॉल। किसको बोलते हैं, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको गुड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कैरीज कोलेस्टेरॉल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूर बॉडी बैक टू यूर लीवर एंड देन लीवर रिमूव्स द कोलेस्टेरॉल फ्रॉम यूर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है तो ये कोलेस्टेरॉल हमारे इसमें से कहा जाता है लीवर में जाता है, फिर लीवर उसको रिमूव करके देता है या फिर लीवर उसको रिमूव करता है हमारे बॉडी में से, तो इसीलिए इसको गुड कोलेस्टेरॉल बोलते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी। तो सब एनिमल सेल्स में, मतलब एनिमल बॉडी के सब सेल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट पर्टिकुलरली इन नर्वस टिश्यू। किसमें होता है पर्टिकुलरली, नर्वस टिश्यू। कोलेस्टेरॉल एग्जिस्ट आइदर फ्री और एज कोलेस्टेरॉल ईस्टर। देखो ये फ्री स्टेट में भी मिलता है हमको या फिर कोलेस्टेरॉल ईस्टर में भी मिलता है। एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड विटामिन डी आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। देखो ये कोलेस्टेरॉल से क्या क्या तैयार होता है, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन,
एंड विटामिन डी, ये उसमें से सिंथेसाइज होते हैं। कोलेस्टेरॉल इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, ये कोलेस्टेरॉल जो है ये प्लांट्स में नहीं मिलते, खाली एनिमल्स में हमको मिलते हैं। इन प्लांट्स स्टेरॉल्स एग्जिस्ट चीपली एज फाइटोस्टेरॉल्स। देखो प्लांट्स में जो स्टेरॉल्स है वो किसके फॉर्म में मिलता है, फाइटोस्टेरॉल के फॉर्म में हमको मिलता है। याम प्लांट दैट इज डायोस्कोरिया produces a steroid compound called diosgenin. It is used in the manufacture of anti-fertility pills, that is birth control pills. तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स में ये जो स्टेरॉइड कंपाउंड है विच इज कॉल्ड एज डायोस्जेनिन, तो ये स्टेरॉइड कंपाउंड्स ये बर्थ कंट्रोल पिल्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इधर लिपिड्स का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है।